रमज़ान ख़त्म हो गया, ईद भी बीत गई और ईद में बहुत सारे सेवइयाँ खा लिए, शीर खुरमा खा लिए और बहुत सारी चीज़ें खा ली, मीठे चीज़, नमकीन चीज़ें और ये सब खा के अब तो चलिए अब आते हैं रियलिटी चेक पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद और आप देख रहे हैं फिट रहो हिस्ट्री। इस रमज़ान में किसी का वेट कम हो गया, किसी का बिल्कुल भी नहीं हुआ और किसी का तो और ज़्यादा ही बढ़ गया। अब इस सिचुएशन में क्या करना, आज मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के पीछे बहुत मेहनत करती हूँ, क्योंकि जो मैं करती हूँ वो मैं चाहती हूँ मैं आप लोग खुद देखें, और अगर किसी को भी थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। इस रमज़ान में देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने 5 kg वेट लॉस चैलेंज दिया था और मेरा वेट लॉस हुआ भी है। किसी वीक नहीं हुआ, किसी वीक हुआ भी है और जैसे स्टक भी हो जाता है वेट कभी-कभी, क्योंकि रमज़ान में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही डाइट पे रहें। मैंने बहुत हद तक तो डाइट की है, मतलब कि फ्राइड आइटम, शुगरी आइटम, ये सब मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। मगर बीच-बीच में जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, जब हमको कहीं पे दावत मिल जा रहा था, इफ्तारी दावत, जैसे कि अप्पी के वहाँ मुझे 3-4 बार दावत मिल गई इफ्तारी की। तो और फिर कभी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो तुम्हें कहीं से बाहर से खिलाता हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। मगर उस वीक तो मेरा वेट कम नहीं हुआ, इनफैक्ट 200 ग्राम बढ़ ही गया था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया। मैं सोची कि चलो कुछ ना कुछ तो होगा ही। फिर मैं नेक्स्ट वीक में मैंने चैलेंज लिया 2 किलो का। 2 किलो, वैसे तो मेरा वेट कितना था मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं वेट चेक करके बताती हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैंने अपना बताया है फाइनल रिजल्ट। हाँ, फाइनल रिजल्ट देखिए कितना है। 62.3 था और इससे 57.7 हो गया था मेरा वेट। 5 किलो तो नहीं हुआ हमारा, ऑलमोस्ट 5 किलो हो ही गया था वेट। चलो अब मैं बताती हूँ कि अब देखिए, जिसका वेट लॉस हो गया उसे क्या करना है, जिसका नहीं हुआ उसे क्या करना है। एक बात सच बताऊं, अगर आपका वेट नहीं घटा तो आपको लग रहा होगा कि आप फेल हो गए हो, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो शायद आपको किसी ने पहले नहीं बताई होगी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, रमज़ान सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता। अगर किसी का वेट कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल है, और अगर आपका वेट नहीं कम हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल हो गए, क्योंकि वेट लॉस सिर्फ एक मंथ का गेम नहीं है और आज सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी का जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, किसी का स्लो करती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब बात करते हैं उन लोगों का जिनका वेट रमज़ान में कम हो गया। सबसे पहले आप प्राउड फील करो, आपने एफर्ट डाला है, लेकिन अब सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है, ईद के बाद सब लोग सोचते हैं अब तो वेट कम हो गया, अब कुछ भी खा सकते हैं, और वहीं से वापस वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो, ओवर ईटिंग मत करो, रूटीन को कम्प्लीटली ब्रेक मत करो, थोड़ा वॉक या एक्टिविटी कंटिन्यू रखो, क्योंकि मेंटेन करना लॉस करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बात तो आप लोग सब लोग ही जानते होंगे। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो शायद ये वीडियो सबसे ज़्यादा फील कर रहे होंगे, जिनका वेट नहीं घटा या शायद बढ़ भी गया है। सबसे पहले प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करो, आप फेल नहीं हुए। हो सकता है आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं थी, स्ट्रेस ज़्यादा था, या आपने सही से खाया नहीं, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिला। और एक और सच, कभी-कभी हम दूसरों से कंपेयर करके खुद को तोड़ देते हैं। उनका वेट कम हो गया है, मेरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन आप उनकी बॉडी नहीं हो, आपकी जर्नी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। हो सकता है आपका बॉडी देर से थोड़ा रिस्पॉन्ड करे, मगर करेगी, बस लगे रहो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लो, वेट लॉस 1 महीने का चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। रमज़ान ने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले डिसिप्लिन, सेकंड कंट्रोल, थर्ड पेशेंस, और ये तीनों चीज़ें मिलकर ही वेट लॉस की असली की है। अगर आप भी अभी से स्टार्ट करते हो तो आने वाले 2-3 महीने में आप डिफरेंस देख सकते हो। बस एक प्रॉमिस करो खुद से, गिव अप मत करो। रमज़ान सिर्फ वेट लॉस का गेम नहीं है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था।
तो अगर आपका वेट कम हो गया तो मेंटेन करो, और अगर आपका नहीं हुआ तो आज से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। और याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको आपका हेल्प करूँगी। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में करें, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको पीसीओडी है या तो और भी कोई थायराइड है, इससे भी रिलेटेड मैं आपको बातें ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आपको जैसे कि आप लोगों को, अगर आप मेरी जर्नी शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, मैंने बस 3 मंथ में 25 केजी वेट लॉस किया है। वो भी जानते हैं कैसे? एक बच्चा, क्योंकि उस टाइम मेरी बस एक बेटी थी, एक बच्चा सँभालते हुए, घर का पूरा काम करते हुए, और ना ही कोई फैंसी डाइट, ना ही कोई बहुत ज़्यादा मैं कुछ ऐसा जिम जाती थी, ना तो कुछ, बस घर पे ही रह के मैं अपना वेट लॉस करी हूँ। मैं आपके साथ अपना वेट लॉस जर्नी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा वेट लॉस जर्नी देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपको अपना 25 केजी वेट लॉस बताऊँगी। वेट लॉस के बारे में अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने क्या खाया, कैसे खाया, क्या किया, क्या नहीं किया, और वो भी बस 3 महीने में इतना कैसे मैंने कम किया, वो भी घर पे रह के मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा डाइट करती हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, सबकी बॉडी अलग होती है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक रिप्लाई, आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आप अभी भी अब से वेट लॉस करना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुआ, बहुत अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। बहुत हैवी डाइट नहीं करने की ज़रूरत है आपको, बहुत नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर आप 2 रोटी खाते हो तो डायरेक्ट 1 पे मत आओ, 1.5 पे आओ। फिर अगर आपकी स्लीप साइकिल थोड़ी गलत है, जैसे स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम है आपको, तो वो भी धीरे-धीरे कम करो। एक ही बार नहीं हो सकता कोई भी चीज़, धीरे-धीरे हम सब करेंगे मिलके। अगर आप मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी मोटिवेटेड लगी हो तो आप मुझे कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही रियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए, अल्लाह हाफ़िज़।